Hello बच्चों, let's start the question. The question says, describe various methods of asexual reproduction in animals. Asexual reproduction के different methods बताना है आपको. सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना key concept. The key concept here is reproduction in organisms. ठीक है, reproductions क्या होता है? Ability to produce young ones. ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं. एक होता है asexual reproduction, ठीक है, जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है. ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. ठीक है, न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट. ठीक है, और विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. ठीक है, गैमीट्स के फ्यूजन के बिना. अब हम बात करते हैं सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि है हमारे पास बाइनरी फिशन. ठीक है, अब बाइनरी फिशन में क्या होता है, जैसे कि ये एक पेरेंट सेल है. ठीक है, ये आपका पेरेंट सेल है. अब इसके बाद क्या हुआ, ये पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करा, जैसे ये एक न्यूक्लियस है यहाँ पे, तो ये डिवाइड करके दो बन गए ऐसे. ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये थोड़े से और अलग होंगे ऐसे करके. ठीक है, ये न्यूक्लियस ये है, और फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, एक इंडिविजुअल ये बन गया और दूसरा इंडिविजुअल ये बन गया. ठीक है, ये क्या है आपके, ये है आप हमारा पेरेंट सेल. ठीक है, इसमें क्या हुआ, डीएनए डुप्लीकेट हुआ. ठीक है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, और ये बन गया आपके टू डॉटर सेल्स. ठीक है, ये बने आपके टू डॉटर सेल्स. ये हो गया आपका बाइनरी फिशन. ठीक है, और बाइनरी फिशन होता है किसमें, तो इसके एग्जांपल्स हैं अमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लिना. ठीक है, ये एग्जांपल है बाइनरी फिशन के. अब सेकंड देख लेते हैं हम. सेकंड है हमारे पास बडिंग. बडिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, इसके साइड में यहाँ पे एक छोटा सा बड फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब यहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा. फिर क्या हुआ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, तो सेम ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा यहाँ से, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा ये. ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये थोड़ा और बड़ा होगा. ठीक है, ये थोड़ा और बड़ा होगा, और फिर ये बिल्कुल ही, ये आपका मेन ऑर्गेनिज्म था, और ये आपका निकल के ऐसे आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ये अलग हो गया. अब इसमें क्या होता है, ये है आपका पेरेंट हाइड्रा. ये हाइड्रा में होता है. ठीक है, ये है हमारी डेवलपिंग बड. यहाँ पे बड डेवलप हो रही है इस वाले रीजन में. ठीक है, अब यहाँ पे न्यू बड बन गई, और ये बन गया हमारा न्यू हाइड्रा. ठीक है, ये बन गया न्यू हाइड्रा. तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन.
फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो आपकी होल बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ठीक है, ये ऐसे डिवाइड हो जाती है फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, ऐसे करके। तो ये सब अब इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और ये मेन से अलग होके ये अलग अलग बन जाती है। ये एक बन जाएगा, ये दूसरा बन जाएगा, और ये तीसरा बन जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है, बॉडी ब्रेक करती है। तो ये किस में होता है? इसका एग्जाम्पल है प्लनेरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका रीजनरेशन, ठीक है। अब रीजनरेशन में क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है ना, उसका एक पार्ट नया ऑर्गेनिज्म में बन जाता है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये टूट गया, ठीक है, नीचे वाला ये अलग हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, ये ऊपर वाला ये ऐसा था, ये नीचे वाले में भी सेम वैसे ही स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग गया। अब ये बन गए अलग अलग इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये इधर, ये इधर, ठीक है। तो अब ये रीजनरेशन किस में होता है? ये भी होता है आपके हाइड्रा में। तो ये क्या है? ये है हमारा अडल्ट हाइड्रा, ठीक है। अब क्या हुआ? इसमें हुआ एप्यूटेशन, मतलब डिवाइड हो गया है। फिर आपका रीजनरेशन हुआ, ठीक है, रीजनरेशन हुआ। फिर अब यहाँ पे हो रही है ग्रोथ, ग्रोथ, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।